देखें, जो इनिशियल जजमेंट मैंने देखी है, मसलन इस जजमेंट में लिखा है कि पार्लियामेंट को अख्तियार ही नहीं है कानून साजी का, तो फिर पार्लियामेंट किस लिए है? जज हजरात जब ये फैसला लिखते हैं, देखें, जब फैसला आ जाए तो फैसले पे हम कमेंट कर सकते हैं, ये आइन कहता है, तो हम उसी आइनी प्रोविजन के तहत ही बात कर रहे हैं। जज हजरात अगर आइन का आर्टिकल 239 उसकी क्लॉज 5 पढ़ लें, और 239 मैं रिपीट करता हूं, आर्टिकल 239 क्लॉज 5 और आर्टिकल 239 क्लॉज 6 वो पढ़ लें। 239 क्लॉज 6 कहती है, क्लॉज 5 के आइन तरमीम करने का भी पार्लियामेंट का जो अख्तियार है वो किसी सूरत में पार्लियामेंट को उससे महरूम नहीं रखा जा सकता। और इसी अख्तियार को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए आइन का आर्टिकल 239(6) कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ एनी डाउट व्हाटसोएवर नो अमेंडमेंट कैन बी टेकन अप इन एनी कोर्ट व्हाटसोएवर। तो आइन तो ये कहता है, और आइन के नाम पर ये कहा जाए कि पार्लियामेंट का अख्तियार ही नहीं है कानून साजी करने का, तो फिर पार्लियामेंट के वजूद में आने का फायदा क्या है? फिर पार्लियामेंट का एक तरफ कहा जाए कि इन अरकान पार्लियामेंट का काम नहीं है गलियां बनाना, सड़कें बनाना, और उधर से अदालतें कहें कि ये तो कानून साजी नहीं कर सकते, तो फिर पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट का वजूद क्यों है अगर कानून साजी नहीं कर सकते? इसलिए ये पाकिस्तान में एक बहुत पुरानी डिबेट है कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून वो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे नलीफाई कर सकती है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो जज हजरात नहीं हैं, वो अरकान कौमी असम्बली हैं और MPAs हैं और सेनेटर्स हैं। और वो आप इख्तलाफ करें किसी से, आप इनकार करें किसी से, और ये जो पर्टिकुलर लॉ है, कहा गया कि ये बदनीयती पे ये बनाया गया, यानी बार काउंसिल जो मुतालबा कर रही थी वो भी बदनीयती थी, बार एसोसिएशन जो मुतालबा कर रही थी इस तरह की कानून साजी का, क्या वो भी बदनीयती थी, या उनके पास भी आइन और कानून पर राय देने का अख्तियार नहीं है? लेकिन साहब, चीफ जस्टिस तो ये बात कह रहे हैं ना कि अपने फैसले में उन्होंने ये बात कही है कि पार्लियामान जो है वो उसके अख्तियारात, यानी इसका हम ये बरक्स ले सकते हैं कि उसके अख्तियारात महदूद होने चाहिए, इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो खाली आइन की रोशनी में बात कर रहा हूँ, मैं ना लॉयर हूँ ना मैं जज हूँ, मैं खाली आइन को पढ़ता हूँ। और आइन का आर्टिकल मैं जो आपके नाजरीन सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बताता हूँ। आइन का आर्टिकल 239 उसका क्लॉज 5 और आइन का आर्टिकल 239 उसका क्लॉज 6, ये दोनों आर्टिकल कह रहे हैं, यानी आइन कह रहा है जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी आइन के अंडर रेगुलेट करती है। आइन सुप्रीम कोर्ट के अंडर रेगुलेट नहीं होता। आइन इसलिए बनाया जाता है कि जो इदारे होते हैं मुल्क के किसी भी लेवल पर, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामेंट हो, वो एग्जेक्टिव हो, वो कोई भी इदारा हो, उनके दरमियान जो इंटरफेस है वो आइन डिफाइन करता है। आइन ने तो वादे तौर पर कह दिया कि पार्लियामेंट की तरफ से लॉ मेकिंग जो है उसको किसी भी ग्राउंड पर कोई नलीफाई नहीं कर सकता, और ये तो सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। मैं आपको आईनी तरमीम के हवाले से बता रहा हूँ कि पार्लियामान का क्या अख्तियार है, और ये कह देना कि पार्लियामेंट का अख्तियार कानून साजी के हवाले से महदूद है, तो फिर कानून बनाने का अख्तियार किसके पास है? क्या सुप्रीम कोर्ट आइन बनाएगी? नो, हम एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसका रिटन आइन है और जिसका आइन में लिखा है कि कानून साजी का अख्तियार, आइन बनाने का अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन माजी में ऐसा होता रहा। मसलन 2000 में एक सैयद जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें एक इंडिविजुअल को, यानी उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का भी अख्तियार दे दिया गया। तो क्या आज हम उस दौर में रह रहे हैं? अदालत ये कहना चाह रही है हमें कि पार्लियामान के अख्तियार को कदगन नहीं लगाया जा सकता। आप कह सकते हैं कि जी
सही जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत ऐसे होती है, जमहूरियत वैसे होती है, लेकिन जो अख्तियार है पार्लिमान का वो तो आइन में लिखा हुआ है और उस पे कदगन कैसे लगाई जा सकती है। मीन्स के पाकिस्तान के अवाम हमारे जमहूरी निज़ाम में एक जो अख्तियार का मंबा है वो तो अवाम के पास है। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपने ऊपर हुक्मरानी का हक रखते हैं। ये स्पिरिट है हमारे आइन की, ये स्पिरिट है हमारे जमहूरी निज़ाम की। अब मुंतखब नुमाइंदों को आप कानून साजी से मना करेंगे। व्हाट्सोएवर का लफ्ज लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल अपनी राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आइन के अल्फाज आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें यह भी लफ्ज लिखा हुआ है व्हाट्सोएवर। कोई अदालत हो, किसी तरह का ट्रिब्यूनल हो, ये अल्फाज हैं आइन के, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। मैं अब अगेन आयल से कि मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूं रहा। आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार को ना कोई महदूद नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि एक बेंच किसी भी लेवल का वो महदूद करे और हुक्म जारी करे कि नहीं हम महदूद कर रहे हैं। आइन को कोई रीराइट नहीं कर सकता एक्सेप्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अफजल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल जावेद, अपील सुनने वाले बेंच में जो तादाद थी वो मरकजी केस सुनने वाले बेंच से ज़्यादा होनी थी, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, देखें जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 को नाफिज किया गया था, उसमें ये चीज़ वाज़े कर दी गई थी कि जहाँ एक तरफ रिकैन को अपील सुनने की राइट दिया गया था, 60 दिनों में वो अपील का राइट दे सकता था। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो शिक शामिल की गई थी उसमें जो बेंच फैसला करता था तो उसी के ऊपर जो है अपील की एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती थी। लेकिन इस नए कानून के तहत जो है हक दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो उससे ज़ायद तादाद पर जो है बड़ा बेंच जो है वो ये अपील को सुनेगा। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया है तो उससे बढ़कर वो 4 रुकनी या 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और वो जो है इस कानून और एक्ट के तहत जो है इन दरखास्तों के ऊपर फैसला करेगा। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और वही पुराने कानून और जो तरीक़ाकार है उसके तहत ही अब तमाम 184(3) की दरखास्तों को जो है वो वाइंड अप किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त भी मुतअद्दिद जो है दरखास्तें हैं जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जो 184(3) के ज़ुमरे में आते हैं। तो अब देखा होगा कि आने वाले दिनों में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफजल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का भी हक दिया गया था। जी बिल्कुल, 184(3) का तहत जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू जजमेंट एक्ट में जो कहा गया था उसमें जो भी फरीक जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑर्डर देता है 184(3) के तहत उसमें जो है उस फरीक को अपील का खसूसी इख्तियार जो है हक दिया गया था और वो अपील 60 दिनों के अंदर जो है वो भी कर सकता था। और साथ साथ उस फरीक को ये भी इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी वकील जो है वो कर सकेगा। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में दी गई थी, मजमूई तौर पर 7 शकें इस एक्ट में शामिल की गई थी जिसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है 26 मई को दी गई थी और 29 मई को इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाया गया था। जून में जो है 3 आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 12 इस्लाह की गई थी कि जितनी भी तरमीम की गई हैं जो एक्ट लाया गया है वो न सिर्फ आइन से मुतसादिम है बल्कि 184(3) के इख्तियारात को जो है कम करने की कोशिश की गई है। लिहाजा उन्होंने इस दरखास्तों के जरिए अदालत से इस्ताह की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को जो है कलअदम करार कर दे, नल एंड वाइड करार दे और इस कानून को कलअदम करार दे दिया गया है। अब देखना ये होगा चूँकि अब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, पार्लियामेंट जो है मुकम्मल नहीं, सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। अब क्या होता है जब तक नई हुकूमत जो है बरसरकदार नहीं आ जाती, पार्लियामेंट का अवान जो है मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ बाकी रहेंगी, सवालात बाकी रहेंगे। चूँकि पार्लियामेंट की जानिब से ये बिल पास करवाया गया था, मंजूरी दी गई थी, तो अब ये बहुत सारी चीज़ें अब अधूरी रह गई हैं। चूँकि अगले महीने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपने मुद्दत जो है मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवालात भी अब बाकी रह जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं वो इस वक्त जन्म दे रहे हैं और आगे भी अब क्या होने जा रहा है ये जाहिर है पता नहीं चल पाएगा। हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद है। तारिक चौधरी, क्योंकि जिस तरीके से फैसला आया इस फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो बारहा ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान को जो है ये इख्तियारात नहीं है, पार्लियामान के इख्तियारात महदूद हैं और बार बार ये फैसले में अब ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है कि कानून साजी के जुमरे में नहीं आता।
नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि अभी कोई तहरीरी फैसला नहीं आया कि तहरीरी फैसले में लिखा जाए कि पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है। ये एक फैसला किसी एक पिटीशन के नतीजे में है और उस पिटीशन में कहा गया है कि ये जो फैसला किया है पार्लियामेंट ने, तरमीम की है, इस हवाले से वो गैर आईनी है। इसका हरगिज नहीं कहा गया कि पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद हैं। पार्लियामेंट के इख्तियारात कैसे महदूद हो सकते हैं? पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरन हाउस होता है कि जिसको करोड़ों लोग जो है वोट देकर मुंतखब करते हैं और पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट का आइन बनाती है, पार्लियामेंट आइन साज है, पार्लियामेंट के नतीजे में अदारे बनते हैं और हर अदारा जो है उसके रूल्स एंड प्रोसीजर जो है वो भी पार्लियामेंट तय करती है। तो जो अदारे खुद मरहूम मिन्नत हों पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट की किसी कानून साजी के नतीजे में उनका वजूद आता है, यानी खालिक पार्लियामेंट है और जो बाकी अदारे में मखलूक है, तो ये कैसे हो सकता है कि मखलूक लिख के दे दे कि जी पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद हैं? तो फिर तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की डिबेटिंग खिलाफ रह जाएगा और वो कोई फैसला कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये किसी भी बहस का एक गलत रुख है कि हम उस तरफ ले जा रहे हैं कि पार्लियामेंट महदूद है। हम इस फैसले तक रखें कि इस फैसले के क्या नतीजे हो सकते हैं। देखिए, इस फैसले के नतीजे में भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक वकील साहब बहस कर रहे थे, उस हमारे फोन पे मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक एक्ट था और नवाज शरीफ की पेशन से उसका ताल्लुक था। तो अगर मुझे मौका मिलता तो वकील साहब से बात कर लेता। हमारी पार्लियामेंट ने हाल ही में इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम की हैं और उस इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जो 62(1)(f) है, जिसके तहत सजा सुनाई जाती है किसी अवामी नुमाइंदगी रखने वाले फर्द को, और उसकी वायलेशन के तौर पर जो है नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर सिंह साहब की भी कागजात नाहली हुई थी। तो अभी ये जो एक्ट में तरमीम की है उसके तहत पार्लियामेंट जो है उस एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत का तयन कर चुकी है, यानी 5 साल से ज्यादा किसी फर्द को किसी अवामी नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने से नाहल नहीं किया जा सकता। जब तक वो एक्ट मौजूद है उस वक्त तक नवाज शरीफ की जो नाहली की मुद्दत है उसका तो फैसला हो चुका है। हाँ, नवाज शरीफ को जो नैब कानून के तहत सजा हुई है उनके लिए उनको पार्लियामेंट, उनको हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब वो तशरीफ लाएंगे और आके अपने आप को सरेंडर करेंगे तो उसके बाद उनकी अपील सुनी जाएगी, तो उसके बाद फैसला होगा क्या उनकी सजा जो है रहनी है या माफ होनी है, और उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। तो ये बहुत से केसेस, बहुत सी पिटीशन है और बहुत ठीक है। तारिक चौधरी आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरबराह बिल्डॉट हमारे साथ अहमद महमूद साहब मौजूद हैं। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट का ये फैसला जो है वो गलतम करार दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत